कई लोगों का ये सवाल होता है कि जब से हमने भगवान का भजन करना प्रारंभ किया तब से हमारे जीवन में दुख आ गया, तब से हम और ज्यादा दुखी रहने लग गए। अब बताइए, जब आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं या फल खरीदने जाते हैं तो जो टमाटर होता है उसको भी जांच करके लेते हैं ना कि सड़ा हुआ है या अच्छा है। सब्जी की भी जांच करते हैं। सेब खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना बढ़िया है कि खराब है, उसके बाद लेकर के अपने घर आते हैं। तो भगवान के शरण में जब हम जा रहे हैं तो भगवान भी तो हमारी जांच पड़ताल करेंगे कि ये मेरी शरण में रहने लायक है कि नहीं। इसलिए थोड़ा बाजार करके हमको भी देखते हैं कि ये सही से काम करता है, तो थोड़ी हमारी परीक्षा भी लेते हैं। जब हम मनुष्य हो करके अपने जरूरत की सभी चीजों का अच्छे से जांच करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसके बाद अपने जीवन में उसको शामिल करते हैं, तो वो तो परमात्मा है, वो भी तो जरूर हमारी जांच करेंगे। और जांच करने के साथ साथ वो हमको और मजबूत बनाते हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हमको वो मुसीबत जो आती है, वो हर मुसीबत इंसान को जीवन में कुछ ना कुछ नई शिक्षा दे करके जाती है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, अच्छी बुरी जो भी, वो हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ी बात कि परमात्मा सत्य है। पूर्व काल में भी सत्य थे, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेंगे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप और आप हम सभी को भगवान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के शरण को ग्रहण करना है और अपने मन को, भाव को इस कथा में लगाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि अपने घर को छोड़ करके वन में चले जाएं और भगवान का भजन करें तभी हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि घर के सभी कामों को छोड़ करके और घर में बैठ के बस भगवान का भजन करने लगे उससे परमात्मा मिल जाएंगे। नहीं। कई सारी माताएं हमसे जब मिलने आती है तो कहती है कि क्या करें, हमारे घर में तो बहुत काम रहता है, समय ही नहीं मिल पाता, भगवान का भजन कैसे करें? मैया, भगवान का भजन करने के लिए आपको अलग से समय निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व काल में जो माताएं बहनें होती थी ना, वो घर का जो काम करती थी उसी समय राम नाम गाते गाते भगवान का भजन भी हो जाता था, घर के सारे काम भी हो जाते थे। और सबसे पहले ये जो हमारे मन में अभिमान है, अहम है, पहले इसको दूर करना है। जब तक हम घर को अपना समझ रहे हैं ना, तब तक ठाकुर जी हमारे अपने नहीं हो सकते। पहले तो अपने घर को ये समझिए कि हमारे भगवान का मंदिर है और हम भगवान के सेवायक, भगवान की सेवा में। और भोजन बनाते समय ये भाव मत रखिए कि आप अपने लिए भोजन बना रहे हैं। ये सोचिए कि हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। और उस समय भगवान के नाम का जप करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा आपका मन। आजकल हमारा मन जो है इतना मलिन क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे भोजन में ही शुद्धता नहीं, हम शुद्ध आहार ही नहीं लेते हैं। अब बताइए, सात्विक भोजन खाने वाला व्यक्ति आप यहाँ ला करके खड़ा करते हैं और एक मांस मदिरा का जो प्रयोग करता है उसको ला करके खड़ा करते हैं। दोनों के वचन में कितना फर्क होगा, दोनों की वाणी में, दोनों के स्वरूप में बहुत अंतर होगा। तो इसी प्रकार जब हमारी भोजन में शुद्धता होगी तो हमारा मन भी पवित्र होगा। मन जब पवित्र होगा तभी तो भगवान को अर्पण कर पाएंगे। अब भगवान की आरती होती है तो हम तो कह देते हैं कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन जब प्रभु को देने की बारी आती है तब हम इतनी बड़ी कंजूसी दिखाते हैं कि उसका कुछ कहना ही नहीं। तो ऐसा नहीं, सबसे पहले आहार में शुद्धता करें और जैसे आपकी आहार में शुद्धता होगी वैसे वैसे आपका मन भी पवित्र होता जाएगा और मन पवित्र होता जाएगा तो स्वतः ही आपका मन भजन में लगेगा। और
आजकल के समय में अब विद्यालय में अब ये कथा वाली पढ़ाई जो है ये तो विद्यालय में होती नहीं है, वो संस्कार तो विद्यालय में बताए नहीं जाते हैं, वो समय तो चला गया। इसलिए आप जितने भी जन यहाँ कथा में आते हैं अपने बालक बच्चों को जरूर से जरूर कथा में लेकर के आए, क्योंकि ऐसे सुंदर और दुर्लभ अवसर जल्दी प्राप्त नहीं होते। जिन पर भगवान कृपा करते हैं, जिन पर रीझ जाते हैं, उनको कृपा करके अपनी सुंदर कथा को श्रवण करने का सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। और इस कथा को श्रवण करने से आपके अंदर कोई ना एक बदलाव तो अवश्य ही होगा। और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए हम सब श्रीमद् भागवत गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं।